नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। ग्लैडियोलस को शॉर्ट लिली या सामान्यतः ग्लैड भी कहा जाता है। सजावटी और कट फ्लावर्स में इसके लंबे और आकर्षक स्पाइक के कारण विश्व भर में यह मांग में है। शादियां, उत्सव, फ्लोरल अरेंजमेंट और कट फ्लावर व्यापार में इसकी डिमांड लगातार बनी रहती है। सही ब्रीड और प्रोफेशनल उत्पादन के साथ ग्लैडियोलस का कमर्शियल रिटर्न आकर्षक होता है, विशेषकर जब वैरायटी की शेल्फ लाइफ, फ्लावरिंग रेंज और कलर डिमांड को ध्यान में रखा जाए। विश्व स्तर पर ग्रीन हाउस और खुले खेत दोनों में ग्लैडियोलस उगाए जाते हैं। नीदरलैंड, केन्या और कुछ अन्य यूरोपीय देश आधुनिक कट फ्लावर के कारोबार में काफी आगे हैं। भारत में यह फूल कई राज्यों कर्नाटक, केरल, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में सफलतापूर्वक उगाया जाता है। देश में भी इसके क्षेत्रफल और उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है। यही नहीं, घरेलू मांग के साथ एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। आज का एपिसोड इसी खास विषय के विभिन्न पहलुओं पर आधारित है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हर बार की तरह आपसे आग्रह करना चाहेंगे इस वीडियो को पूरा देखें ताकि इसमें दी जाने वाली जानकारियों से लाभ उठाकर अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। आप बिना अधिक देर किए आते हैं आज के विषय पर। शुरुआत करते हैं ग्लैडियोलस की उत्पादन तकनीक और देखभाल पर आधारित प्रैक्टिकल गाइड से। इसके लिए अच्छी जल निकास वाली रेतीली लोमी मिट्टी जिसका पीएच 6 से 7 हो सबसे अच्छी रहती है। इसके अच्छे विकास के लिए सूर्य प्रकाश पूर्ण रूप से उपलब्ध होना चाहिए। गठे एवं आकर्षक फूलों के लिए मिट्टी में अच्छी खासी मात्रा में जैविक पदार्थ मिलाना चाहिए। रोपण से पूर्व जमीन की अच्छी तरह से जुताई का समतल बना लेनी चाहिए। इसके रोपण के लिए स्वस्थ और रोग मुक्त कॉम या कॉमलेट्स का चयन करना चाहिए। कार्बों को 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी और 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई में रोपना चाहिए। पंक्तियों के बीच में 30 से 45 सेंटीमीटर की दूरी रखनी चाहिए। रोपाई के बाद नियमित सिंचाई पर ध्यान देना चाहिए, परंतु पानी भराव से बचना चाहिए। जहां तक खाद देने की बात है तो एनपीके के साथ 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर FYM मिक्स करने से फसल बेहतर रहती है। आकर्षक और पर्याप्त फूल की पैदावार लेने के लिए वैरायटी की आवश्यकता के अनुसार फर्टिलाइजेशन तथा अन्य आवश्यक कार्यकलाप करते रहने चाहिए। इस दौरान बलवीय वृद्धि और कॉम पुनरुत्पादन पर निगरानी रखनी चाहिए। मौसम के मुताबिक रोपाई के समय को तय करना चाहिए। जैसे इसकी कई वैरायटीज के लिए अक्टूबर-नवंबर का समय रोपण के लिए उपयुक्त माना जाता है। ग्लैडियोलस के प्रमुख रोगों में फ्यूजेरियम विल्ट, कॉर्न रॉट, बोट्राइटिस और वायरस रोग शामिल है। प्रमुख कीटों में थ्रिप्स, एफिड्स और कटवर्म आते हैं। रोग रोकथाम के लिए स्वस्थ कॉर्न चुनने चाहिए। गर्म पानी का ट्रीटमेंट यानी 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर कुछ मिनट और स्टोरेज तकनीकें पर अपनाने से भी फायदा मिलता है। थ्रिप्स आदि के लिए नियंत्रित कीटनाशक छिड़काव और स्टोरेज या हॉट वाटर ट्रीटमेंट प्रभावी होता है। फूलों की कटाई तब करें जब ये 1/3 या 1/2 फूल खिले हों। इससे परिवहन और बाजार दोनों में बेहतर शेल्फ लाइफ मिलती है। कटे फूल कमरे के तापमान पर कम अवधि के लिए रखे जा सकते हैं, पर लंबी दूरी के लिए ठंडी चेन और ताजगी के लिए लगातार पानी का छिड़काव आवश्यक है। कॉर्म रिकवरी के लिए कटाई के बाद कार्बों को निकालना, सुखाना या रोग रहित तरीके से स्टोर किया जाना चाहिए। इन फूलों की मार्केटिंग का नेटवर्क भी जरूरी है, अन्यथा फूल मुरझा सकते हैं। घरेलू बाजार में शहरों के फ्लोरिस्ट, इवेंट ऑर्गेनाइजर और मंडियों के माध्यम से बिक्री की जा सकती है। उत्पाद की गुणवत्ता, पैकिंग मानक और शिपिंग लॉजिस्टिक, कूल स्टोरेज का ध्यान रखा जाए तो एक्सपोर्ट की संभावनाएं ज्यादा होती है। भारत से ग्लैडियोलस के निर्यात शिपमेंट होते रहे, पर निर्यात मात्रा अभी भी सीमित है। उन्नत प्रोसेसिंग या मानकीकरण से इस एक्सपोर्ट को और भी बढ़ाया जा सकता है। भारतीय कृषि और बागवानी संस्थानों ने ग्लैडियोलस की कुछ रोगरोधी तथा स्थानीय जलवायु के अनुसार उपयुक्त वैरायटीज विकसित की है। ये बेहतर स्पाइक के फूल देती हैं। आधुनिक अनुसंधान में एरोपोनिक्स जैसे वैकल्पिक प्रणालियों से कॉर्म की क्वालिटी में सुधार और तीव्र मल्टीप्लिकेशन पर काम चल रहा है। इससे कॉर्म मल्टीप्लायर्स तथा प्रोफेशनल ग्लैडियोलस उत्पादक लाभान्वित हो सकते हैं। इसकी खेती की शुरुआती लागत में कॉर्म खरीद या रखरखाव, श्रम, खाद, उर्वरक, कीटनाशक और पानी लॉजिस्टिक प्रमुख तौर पर शामिल है। अच्छी मार्केटिंग और वैरायटी के अनुसार लाभ बढ़ सकता है, पर मौसम, रोग प्रकोप और एक्सपोर्ट बाजारों की अनिश्चितता जोखिम घटक है। बाजार कीमतों में सीजन और स्थान के अनुसार उतार चढ़ाव दिखाई पड़ता है। प्रॉफिट के लिए लागत में कमी
और समर्पित मार्केटिंग जरूरी है। अंत में चलते चलते इच्छुक बागवान भाइयों के लिए कुछ व्यवहारिक टिप्स। केवल स्वस्थ प्रमाणित कॉर्न ही खरीदें। हॉट वाटर ट्रीटमेंट अपनाएं। मिट्टी ड्रेनिंग और पूर्ण धूप सुनिश्चित करें। रोगों से बचाव के लिए नियमित देखभाल और निगरानी करें। काटने का सही समय और प्रोफेशनल पैकिंग के साथ कूल चेन अपनाएं। यदि एक्सपोर्ट करने का लक्ष्य है तो अंतर्राष्ट्रीय क्वालिटी स्टैंडर्ड और फाइटोसैनिटरी प्रमाण पत्रों की समय से पूर्व तैयारी रखें। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। कल फिर आपसे एक नए विषय के साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।